सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको एक नया विषय के बारे में बताऊंगी। ध्यान से सुनना। जब हमारे देश को अंग्रेज़ों ने गुलाम बना रखा था, तब अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर, बहुत यातनाएं सहकर हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे वीरों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे हैं, जिन्होंने अपने अकेले के दम पर ही अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई शुरू की। हमारे देश में ऐसे वीर योद्धा भी थे, जिन्होंने अपनी युवावस्था में सब कुछ त्याग कर देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। आज इन्हीं की कुर्बानी का नतीजा है कि हमारा भारतवर्ष अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया। ऐसे नेताओं में कुछ नेताओं के नाम हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, लाल बहादुर शास्त्री आदि। जी हाँ बच्चों, आज हम आपकी साक्षी पुस्तक का पाठ 9, जिसका नाम है शास्त्री जी, पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले आओ हम शास्त्री जी के बारे में कुछ जानते हैं। शास्त्री जी का पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री जी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि आज़ाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी ने देश की आज़ादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। ये देश के भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी थे। आज़ादी के समय उन्होंने 9 साल जेल में बिताए। आज़ादी के बाद वे होम मिनिस्टर बन गए। फिर 1964 में दूसरे प्रधानमंत्री बने। 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई में उन्होंने मोर्चा संभाला था। जय जवान जय किसान का नारा भी इन्होंने दिया था। 1966 में जब वे विदेश दौरे पर गए, तब अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। इतना ही शास्त्री जी के बारे में आपको मैं बताऊंगी। अब आगे हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ 9, शास्त्री जी। आओ बच्चों, अब हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ 9, शास्त्री जी। श्री लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एवं माता का नाम राम दुलारी था। उनका बचपन बहुत अभावों में बीता। जब वे बहुत छोटे थे, तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास यानी देहांत हो जाना। कठिन परिस्थितियों में ने उन्हें निडर, दृढ़ निश्चयी व सच्चा देशभक्त बना दिया। देशभक्त क्या होता है? देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर व्यक्ति, उसको कहते हैं देशभक्त। देश को स्वतंत्र कराने के लिए वे कई वर्षों तक जेल में रहे। जेल में रहते हुए भी वे कभी अंग्रेज़ों के सामने नहीं झुके। एक बार शास्त्री जी नैनी जेल में थे। उनके घर से समाचार आया कि उनकी पुत्री बहुत बीमार है। पुत्री यानी कि बेटी। सभी ने
शास्त्री जी से कहा कि अगर वे पुत्री की बीमारी के बारे में लिख कर दे दें तो उन्हें जेल से सशर्त कारामुक्ति मिल जाएगी। सशर्त का मतलब है कुछ समय के लिए शर्तों के साथ जेल से बाहर जाने की अनुमति। परंतु वे नहीं माने। उन्होंने कहा, मैं देश की आज़ादी के लिए जेल आया हूँ। अगर मैं अपनी पुत्री से मिलने चला जाऊँगा तो देश को क्या मुँह दिखाऊँगा। और बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। अंग्रेज़ सरकार को शास्त्री जी के सामने झुकना पड़ा तथा बिना किसी लिखित अनुमति के उन्हें घर जाने दिया गया। शास्त्री जी घर पर पहुँचे तो उन्हें देखते ही सब चुप हो गए। तब उन्हें पता चला कि उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई है। शास्त्री जी की आँखों में आंसू आ गए, परंतु उन्होंने दिल पर पत्थर रख लिया और पुत्री के अंतिम संस्कार के पश्चात पुनः देश सेवा में लग गए। आओ बच्चों, अब हम पाठ 9 में आए शब्दों के अर्थ जानते हैं। शब्दार्थ इस प्रकार हैं। स्वतंत्र। स्वतंत्र का अर्थ होता है आज़ाद। कारावास। कारावास का अर्थ होता है जेल। अनुमति। अनुमति का अर्थ होता है इजाज़त। स्वर्गवास। स्वर्गवास का अर्थ होता है देहांत। देशभक्त। देश के लिए सब कुछ न्योछावर करने को तत्पर व्यक्ति। सशर्त कारामुक्ति। इसका अर्थ होता है कुछ समय के लिए शर्तों के साथ जेल से बाहर जाने देना। आओ बच्चों, अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों का सही उच्चारण सीखते हैं। कठिन शब्द। समाचार। शास्त्री जी। कारावास। आज़ाद। पुत्री। देशभक्त। प्रधानमंत्री। अंग्रेज। अनुमति। स्वतंत्र। सरकार। राह। आओ बच्चों, एक बार फिर से कठिन शब्दों को दोहराते हैं। कठिन शब्द। समाचार। शास्त्री जी। कारावास। आज़ाद। पुत्री। देशभक्त। प्रधानमंत्री। अंग्रेज। अनुमति। स्वतंत्र। सरकार। राह।